ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण और श्लोक संख्या 22। नरदेवत्वम् आपन्नम् नरदेवत्वम् आपन्न सुरकार्ये चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याणि ते परम। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तात्पर्य: भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निस्संदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फल स्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह महत्वपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। चूंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, चूंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतः उन्होंने इस पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ इस 18वें 22वें श्लोक में भगवान के 18वें अवतार भगवान रामचंद्र जी के बारे में बताया गया है। तो भगवान रामचंद्र क्यों प्रकट हुए? भागवत में एक श्लोक आता है, इसी अध्याय के अंत में आएगा, जब सारे
अवतारों के विषय में बताया जा चुका होगा, तो अंत में बताएंगे। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। कि ये सब जो भी वर्णन हो रहा है, ये कोई कला है, कोई अंश है, भगवान के अलग अलग अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग विस्तार है। एते च अंश कला पुंस है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन श्री कृष्ण जो है परम भगवान है। और वो क्यों अवतरित होते हैं यहाँ पर भौतिक जगत में? इंद्र आदि व्याकुलम लोकम, जब इंद्र आदि देवी देवता व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, असुरों के द्वारा सताए जाते हैं, तब भगवान मृडयंती युगे युगे, तब वो युग युग में प्रकट होते हैं, प्रकट होकर उनके कष्टों को दूर करते हैं। तो इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के रूप में आए, और उद्देश्य क्या था? इंद्रारी व्याकुलम लोकम, जो देवता लोग हैं उनके नाक में दम कर दिया था रावण ने। रावण एक ऐसा असुर था जिसने अपनी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उनसे वरदान प्राप्त किया था। उसके नाभि में एक अमृत कुंड था, तो जब तक वो अमृत उसका नहीं सूखेगा तब तक वो मरेगा नहीं, चाहे उसके हाथ पैर सर कितने काट दें। और दूसरा, उसने शिव जी को प्रसन्न कर लिया था, अपने सर को काट काट के 10 बार उसने आहुति दी थी, तो शिव जी को प्रसन्न करके और वो दशानन बन गया था, 10 शीश वाला। इन 10 बार सिर कटेगा, वापस आ जाएगा उसका। तो इतना प्रभावशाली, इतना जो है पावरफुल था वो। सारे देवताओं को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। इवन जो ग्रह नक्षत्र हैं, शनिदेव हैं, बताया जाता है शनिदेव जो है वो रावण जिस सिंहासन पर बैठता था अपने दरबार में, वो जहाँ पे पैर रखता था, हम जैसे नीचे पायदान रखते हैं ना पैर रखने के लिए, पैर को रेस्ट देने के लिए, तो वो वहां पर शनिदेव को रखता था नीचे, शनिदेव के पीठ पर पैर रखता था। इतना ताकतवर था वो। इसके पीछे भी कथा आती है स्टोरी है कि जो मेघनाथ है, जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, तो उसने सारे नक्षत्रों को अपने कंट्रोल में करके ऐसी स्थिति तैयार कर दी थी कि नक्षत्रों के अनुसार की ऐसी स्थिति बने, अगर नक्षत्रों के अनुसार उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जन्म ले, उस भौगोलिक स्थिति में अगर जन्म लेगा तो अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। तो रावण चाहता था कि वैसी भौगोलिक भौगोलिक स्थिति बन जाए, तो उसने सारे ग्रहों कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन शनिदेव जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी बात को पूरा नहीं माना और वो स्थिति चेंज हो गई। चेंज होने से वो मेघनाथ अमर नहीं हो पाया। तो फिर रावण को क्रोध आया, तो उसने शनिदेव को पकड़ करके वहां पे रखा था। कई जगह ऐसा बताया जाता है कि शनिदेव को उल्टा लटका रखा था, इस तरह से। तो कुल मिलाकर उसने सबको कंट्रोल में कर लिया था, पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया था। भगवान की जो व्यवस्था है उसको चैलेंज किया उसने। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण जब कोई प्रोग्रेस कर लेता है, भौतिक सभ्यता में उन्नति कर लेता है, धन हो जाता है उसके पास, बल हो जाता है, ऐश्वर्य हो जाता है, उसका नेम फेम बढ़ जाता है, या ज्यादा सुंदर होता है, उच्च कुलीन होता है, तो इन सब चीजों से उसको घमंड आ जाता है। उस घमंड में आकर के वो भगवान को भी चैलेंज कर देता है। जिन भगवान के भगवान पर पूरी तरह से निर्भर है व्यक्ति, एक एक सेकंड के लिए उन पर निर्भर है, एक सेकंड एक मिनट भी हम जीवित नहीं रह सकते उनकी कृपा के बिना, तो उन भगवान को भी वो चैलेंज कर देता है। तो ऐसे ही चैलेंज करने वाले बहुत सारे असुर हुए हैं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण। तो इन लोगों ने रावण स्पेशली जो था उसने क्या किया, उसने स्वर्ग लोक पर पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का निर्माण किया, शॉर्टकट। क्योंकि वैसे जो है शास्त्रों में स्वर्ग लोक पहुंचना या ऊपर के जो उच्च लोक हैं वहां जाने का एक प्रोसेस दिया गया है। गुरुपाल जी ने अपनी बुक में दिया अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। उस बुक में पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कैसे जा सकता है व्यक्ति। और शास्त्रों में वर्णन है, कर्मकांड में वर्णन है, वैदिक शास्त्रों में कि कोई व्यक्ति ऊपर के लोकों में जाना चाहता है, स्वर्ग आदि ऊपर के ब्रह्मलोक तक जा सकता है, सबसे टॉप मोस्ट है इस ब्रह्मांड का। लेकिन उन सबका कुछ न कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और फिर ये शरीर छोड़ने के बाद वो जा सकता है। लेकिन रावण चाहता था, और वहां जाने के लिए विशेष योग्यताएं आवश्यक है, पुण्य कर्मों की आवश्यकता है। तो सतोगुणी व्यक्ति होगा, पुण्यवान होगा, वो वहां पर जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता।
और रावण चाहता था कि किसी को कोई पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है, कोई यज्ञ हवन करने की आवश्यकता नहीं, वैदिक नियमों को पालन नहीं करना है। बिना पालन किए ही वो सबको ऊपर भेजना चाहता था, स्वर्ग लोक में। बस सीढ़ी का निर्माण कर रहा था वो, कैसे सीढ़ी बनाऊंगा उस पर चढ़ करके सीधा आराम से जा सकते हैं। ऐसा प्लान था उसका, और बनाई भी उसने। वैज्ञानिक से कम नहीं था वो भी। जैसे आजकल वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। चांद पे जाना चाहते हैं, अपना यान बना करके, और सोचते हैं चांद पर जा करके वहाँ, इवन उन्होंने तो प्लॉट काट के बेच भी दिए, और कई मूर्खों ने खरीद भी लिए। कि चांद पर प्लॉटिंग कर दिया है, चांद पर ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और कई मूर्ख लोगों ने चांद पर प्लॉट खरीद भी लिए। कौन बेचा किसने पता नहीं, वहां पे खरीदा कैसे, अगर वहां पे कोई बेचने वाला है ही नहीं, कोई मालिक, जो मालिक है चांद का, चंद्रमा जो चंद्र ग्रह है उसका, उसने बेचा नहीं तो उसने खरीदा कैसे। तो सब एक दूसरे को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, अपने आप को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। और वहां जाके मिलेगा क्या? जो चंद्र ग्रह है वो तो एक प्रकार से स्वर्ग है वो। सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, ये स्वर्ग प्लेनेट की कैटेगरी में आते हैं ये सारे। तो स्वर्ग है, तो वहां जाकर तो खूब वहां पर मजा आना चाहिए, खूब फैसिलिटी होनी चाहिए। और ये लोग वहां जाकर के, वैज्ञानिक लोग जाकर के कह रहे हैं कि वहां तो कुछ है ही नहीं, न पानी है न कुछ और है, हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ हमें तो दिखाई नहीं वहां पे। तो फिर ऐसे इस तरह से जाके फायदा क्या हुआ, क्या कर लेंगे जाके? वहां तो कष्ट ही कष्ट है फिर तो। अगर इस शरीर में हम वहां पे जाएंगे तो कष्टों के अलावा कुछ नहीं मिलना है। न वहाँ ऑक्सीजन है श्वास लेने के लिए, और न वहां पर खाने के लिए कुछ मिलेगा, न वहां पीने के लिए कुछ मिलेगा। तो कैसे रहेंगे हम, कैसे सरवाइव करेंगे? वो सारी चीजें यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसी जगह जाने से क्या फायदा? तो ये गलत तरीके से, गलत तरीके हैं। अगर सही तरीके से जाएं तो वो तो स्वर्ग है, वहां पर तो यहाँ से हजारों हजारों गुना ज्यादा फैसिलिटी है। लेकिन ये मूर्ख लोग इस चीज को नहीं समझते, रोज सोचते हैं हमारे तरीकों से जा करके और वहां कुछ कर लेंगे। इस तरह के प्लान करते हैं। तो ये जो है भगवान की व्यवस्था को चैलेंज करना है। भगवान की व्यवस्था के अनुसार जो व्यवस्था उन्होंने दी है उस तरह से वहां वहां पे जाओ, चांद पर जाओ, और जा करके रहो, खूब खूब लंबी आयु मिलेगी वहां पर, खूब फैसिलिटी मिलेगी, खूब लोग हैं वहां पर, सब कुछ है। लेकिन भगवान की व्यवस्था के अनुसार जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते आप। इवन हम चांद की बात तो छोड़ दें, इस पृथ्वी ग्रह पर भी अगर आप किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, और आप उस बिना रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हुए, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के, अगर कैसे भी येन केन प्रकार चले गए गलत तरीके से, तो वहां पर आप शांति से नहीं रह पाएंगे, ओपनली वहां पर नहीं रह पाएंगे, आपको छुप करके रहना पड़ेगा, हमेशा खतरा रहेगा, वापस कुछ कुछ काम नहीं कर पाएंगे आप। मेरे एक रिलेटिव थे जो बहुत समय पहले, करीब 20-25 सालों पहले गए थे, इटली गए थे वो। उस समय इटली का बहुत क्रेज था लोगों में। तो 2 नंबर तरीके से गए थे, गलत तरीके से, पूरा सिस्टमेटिक नहीं था। और वहां जाकर के फिर कई लंबे समय तक, 2 साल तक वो छिपते रहे वहां जाकर के। फिर जैसे तैसे करके वो दूसरे देश में गए, वहां जाकर के, वहां थोड़ा इजी था प्रोसेस, वहां जाके उन्होंने काम वाम करके थोड़ा पैसा कमाया, फिर अपना वो कार्ड वार्ड बनवाया वहां का। 5 साल तक वो भटकते रहे वहीं पे, फिर लास्ट में भारत आए। तो बहुत बुरा हाल होता है। यहाँ पृथ्वी पर ऐसा है कि बिना आप वहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं और वहाँ बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, बिना रूल्स रेगुलेशन जाने समझे, उसको फॉर्मेलिटी को पूरा किए अगर चले जाएंगे, तो क्या होगा? आपको जेल में डाल दिया जाएगा, कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो यहाँ जब ऐसी स्थिति हो सकती है, तो दूसरे ग्रह पर कैसे हो सकता है? हमारे हिसाब से कैसे जा सकते हैं? इम्पॉसिबल है। इतनी सी बुद्धि उन लोगों में नहीं है। साफ साफ दिख रही है सारी चीज, क्लियर कट। इवन दूसरे राज्य में भी जाते हैं, भारत देश में रह रहे हैं, अगर दूसरे राज्य में भी जाते हैं तो वहाँ के, अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, बस लेके जा रहे हैं, वहाँ का टैक्स देना पड़ता है। हम कार लेके जा रहे हैं तो एडवांस टैक्स लगता है सारा ही, पहले से जब कार खरीदते हैं पूरे भारत में कहीं भी जाने के लिए। कितनी फॉर्मेलिटीज है, खुद के देश में जाने घूमने के लिए कितनी फॉर्मेलिटीज है। इवन खुद के देश में क्या, खुद के शहर में, हम जयपुर में भी अगर हम रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हम अगर
एयरपोर्ट जाएंगे तो वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर एयरपोर्ट आप जा रहे हैं किसी को छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं, तो आप एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, अलाउ नहीं। केवल जो जा रहा है फ्लाइट से वही जाएगा अंदर, उसी की एंट्री होगी। अब रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा वो। तो उसके बिना आप अंदर चले गए और पकड़े गए, पेनल्टी लगेगी। हर जगह के कुछ ना कुछ नियम है, कानून है, कुछ व्यवस्था है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो सोचते हैं कि बस हम जो व्यवस्था बना देंगे वही चलेगी, हम जैसा करते हैं वही सही है। तो ऐसे लोग जो हैं भगवान को चैलेंज करते हैं, इन्हीं उन्हीं को असुर कहा जाता है। आसुरस्य विपर्य, ये हमेशा विपरीत होते हैं, भगवान के नियमों के विपरीत। जैसे जो क्राइम करने वाले हैं वो गवर्नमेंट के नियमों के विपरीत चलते हैं, इसलिए अपराधी माने जाते हैं। उसी प्रकार से असुर हैं। तो ऐसे असुरों को, जब ऐसे असुर चुनौती देते हैं भगवान को और उनके भक्तों को, देवताओं को परेशान करते हैं, तब भगवान आते हैं और आकर के और उनको, उनका इलाज करते हैं। तो ये रावण जब आया था तो रावण ने क्या किया? रावण ने तो हद ही पार कर दी थी। रावण ने भगवान श्री रामचंद्र की जो पत्नी सीता देवी हैं, माता सीता, उनका अपहरण कर लिया था। यद्यपि शास्त्रों में कहा गया है कि सीता देवी जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उसको रावण छू नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता, वो अंतरंगा शक्ति है भगवान की। तो कैसे हुआ फिर ये? तो बताया जाता है कि भगवान ने उससे पहले ही, क्योंकि भगवान है, भगवान को तो सब पता है, अगर उनको सब पता नहीं फिर भगवान कैसे हुए? तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्य वर्तमान भूतकाल सब जानते हैं सभी का। तो उन्होंने अग्निदेव जो है उनको, जो ओरिजिनल असली सीता है उनको उनको समर्पित कर दिया अग्निदेव को, और जो नकली सीता है माया सीता, उसको अपने साथ रखा बाद में। माया सीता थी जिसको रावण अपहरण करके लेके गए। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाएं हैं, अद्भुत लीलाएं हैं। और रावण ने सीता जी का अपहरण किया तो क्योंकि कोई न कोई कारण होना चाहिए, भगवान बिना कारण के जो है कोई कार्य नहीं करते। तो कारण होना जरूरी था कि रावण को कैसे मारे, तो बड़ा कारण होना जरूरी है। तो ये बड़ा कारण ये हुआ कि उसने सीता जी का अपहरण किया। तो ये बड़ा कारण क्रिएट किया भगवान ने, और इस कारण से रावण को मरना पड़ा, अपने कुल के सहित मरना पड़ा। तो भगवान ऐसी ऐसी अति मानवीय लीलाएं करते हैं जो इम्पॉसिबल है, किसी के लिए, मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है। रावण इतना पावरफुल था, और रावण से पावरफुल था बाली। बाली ने तो रावण को अपनी पूंछ में लपेट करके और सारे जो 7 महाद्वीप हैं सब में स्नान करके आया था, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके आया, रावण को पूंछ में लपेट कर। कितना पावरफुल था, बाली को भगवान ने मार दिया, रावण को भगवान ने मारा, कुंभकर्ण को मारा, कैसे कैसे असुर थे। इवन जब सबसे पहले सुरफणखा आई थी भगवान को ऑफर देने के लिए, फिर लक्ष्मण जी को ऑफर दिया, तो लक्ष्मण जी ने उनके नाक कान काट दिए थे। फिर उसने जाकर के वो 14,000 असुरों को लेकर आई थी। तो 14,000 असुरों को 1 घंटे में भगवान ने साफ कर दिया, मार दिया। तो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। और उन्होंने जो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने स्पेशली वर्णन किया है, जो वैज्ञानिकों को चैलेंज करने वाली बात है, वो क्या है? वो है कि हवा में तैरता हुआ पत्थर का पुल बनाना। भगवान ने एक ऐसे पत्थर के स्टोन का पुल बनाया, निर्माण किया, जो कि आज भी आश्चर्य में डालने वाला है। आज भी वो है वहां पर, राम सेतु के नाम से। इवन वो दिखता है ऊपर से, सैटेलाइट से दिखता है वो, इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर से, राम सेतु, जो श्रीलंका को कनेक्ट करता है भारत से। तो उस पुल का निर्माण किया भगवान ने। मतलब बहुत चौड़ा पुल था वो, इतनी बड़ी वानर सेना उसको क्रॉस करके गई। और कैसे बनाया? केवल पत्थरों को आपस में रख करके, जोड़ करके। वो इसमें सीमेंट नहीं लगाया, चूना नहीं लगाया, बजरी नहीं लगाया, कुछ नहीं, केवल पत्थरों को, और पत्थरों को तिरा दिया, तैरने वाले पत्थर। तो इस तरह से भगवान ने ऐसा कार्य किया जो किसी मनुष्य के लिए, किसी वैज्ञानिक के लिए, किसी देवता के लिए भी संभव नहीं है। तो और ये जो है, वैसे अगर देखें भक्त लोग इससे आश्चर्यचकित नहीं होते राम सेतु से, क्योंकि जो भगवान बड़े बड़े प्लेनेट्स को इस ब्रह्मांड में तैरा रहे हैं, सूर्य को तैरा रहे हैं ब्रह्मांड में,
ब्रह्मांड में सूर्य तैर रहा है, चंद्रमा तैर रहा है, पृथ्वी, सब सारे ग्रह देखिए कितने कितने ग्रह हैं। 14 प्रकार के जो प्लेनेट है, प्लेनेटरी सिस्टम है, वो सब तैर रहा है हवा में। तो इन सबको तैरा सकते हैं तो एक पत्थर का पुल बनाना उनके लिए क्या बड़ी बात, कुछ नहीं है, बहुत मामूली है। तो इस तरह इसलिए ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है हमारे लिए, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए आश्चर्यजनक है जो असुर हैं, जो नास्तिक हैं, जो भगवान को चैलेंज करने वाले। उनके चैलेंज को ध्वस्त करने के लिए भगवान इस तरह की दिव्य लीलाएं करते हैं आकर। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम, बताया जाता है कि जब परशुराम जी क्षत्रियों का वध कर रहे थे तो पृथ्वी जो है वो क्षत्रियों से शून्य हो गई थी। 21 बार क्षत्रियों का संहार किया उन्होंने। तो पृथ्वी पर शासन करने के लिए या लोगों को सही से सिस्टम को मैनेज करने के लिए क्षत्रिय की आवश्यकता है, बिना क्षत्रिय के नहीं होगा, अराजकता हो जाएगी, सब जगह उत्पात होगा। तो भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट होकर के भगवान रामचंद्र ने एक राजा को कैसा होना चाहिए, कैसे मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, एक पत्नी व्रत लिया उन्होंने, मर्यादाओं का पालन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है उनको। और खुद जो है अपना एक एग्जाम्पल सेट किया, 11,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य चलाया। तो इस प्रकार से भगवान खुद आकर के ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सिखाते हैं कि राजा को कैसे होना चाहिए, समय समय पर आकर के अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो है रूपों में आकर के अलग अलग लीलाएं करते हैं हम सबको सिखाने के लिए कि कैसे जीना है, कैसे रहना, क्या तौर तरीका है, ये सब सिखाने के लिए आते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र इसी विशेष उद्देश्य से आए थे। एक तो असुरों से मुक्त करने के लिए पृथ्वी को, रावण जैसे असुरों से, और दूसरा एक क्षत्रिय को किस तरह से जो है क्षत्रिय के नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, इस उद्देश्य के लिए आए थे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।